लीटर पानी ही रखें, यानी एक पंप में 10 से 15 ग्राम। इसका छिड़काव फूल आने से पहले या दाना बनते समय करना चाहिए। क्या हम तीनों को मिला सकते हैं? यह सवाल बहुत से किसान भाई पूछते हैं। बाजार में कई ऐसे मिश्रण आते हैं जिनमें ये तीनों और साथ में जिंक बोरॉन भी होते हैं। आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है। लेकिन अगर आप अलग अलग तत्व बाजार से ला रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप सल्फेट फॉर्म को आपस में न मिलाएं। चिलेटेड फॉर्म यानी ईडीटीए को आपस में मिलाना ज्यादा सुरक्षित है। एक बहुत जरूरी चेतावनी, कभी भी फास्फोरस वाली खादों के साथ इन सूक्ष्म पोषक तत्वों को टैंक में मिक्स न करें, जैसे कि 1261-0 या 052-34 के साथ आयरन या मैंगनीज को न मिलाएं। ये आपस में रिएक्शन करके एक पत्थर जैसा पदार्थ बना लेते हैं जो पौधे को नहीं मिलता और नोजल भी चौक हो जाता है। अगर मिलाना बहुत जरूरी हो तो हमेशा चिलेटेड फॉर्म का ही प्रयोग करें। सल्फेट फॉर्म को कभी मिक्स न करें। चलिए अब बात करते हैं कि अलग अलग फसलों में इनका क्या विशेष महत्व है। धान की फसल में आयरन की कमी बहुत आम है, खास तौर पर नर्सरी में। अगर नर्सरी पीली पड़ रही है तो फेरस सल्फेट के घोल का छिड़काव करें। इससे पौधहरी और स्वस्थ होगी। रोपाई के बाद अगर खेत में पानी भरा रहता है तो भी कई बार आयरन की कमी आती है। ऐसे में पानी निकालकर खेत को थोड़ा सूखा दें और फिर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में मैग्नीज की कमी से पैदावार में भारी गिरावट आती है। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो पहला पानी लगाने के बाद मैग्नीज सल्फेट का छिड़काव जरूर करें। इससे टिलरिंग यानी कल्ले ज्यादा फूटते हैं। गन्ने की फसल में आयरन की कमी से अगोला सफेद हो जाता है, जिससे गन्ने की मोटाई और लंबाई रुक जाती है। गन्ने में बुवाई के समय मिट्टी में 10 किलो फेरस सल्फेट डालने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सब्जियां और बागवानी में कॉपर बहुत जरूरी है। टमाटर, मिर्च और फलों के बागों में कॉपर न सिर्फ पोषण देता है बल्कि फलों को सड़ने से भी बचाता है। नींबू वर्गीय फसलों में कॉपर और जिंक का मिक्स स्प्रे बहुत फायदेमंद होता है। आखिर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि ज्यादा का मतलब बेहतर नहीं होता। सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिकता पौधे के लिए जहर बन सकती है। इसे टॉक्सिसिटी कहते हैं। जैसे मैग्नीज की अधिकता से पत्तियों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और लोहे की कमी के लक्षण दिखने लगते हैं। इसलिए हमेशा बताई गई मात्रा ही डालें, अंदाजे से मुट्ठी भरकर न डालें। दूसरी बात, छिड़काव हमेशा शाम के समय करें या सुबह जल्दी करें जब धूप कम हो। तेज धूप में छिड़काव करने